नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हम लोग चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिससेलियस एक्सरसाइज कर रहे थे। फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हमें कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 ये सब हमारा हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन इज प्रूव दैट cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमको प्रूव करना है। चलिए जल्दी से करते हैं सॉल्यूशन। तो आई होप कि अभी तक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन करने कैसे, ठीक है। भाई ऐसा है कि लेफ्ट साइड में दो एंगल्स है, ये भी आपका एक एंगल है, लेट्स सपोज अल्फा, ये भी एक एंगल है, लेट्स सपोज बीटा। इन बीच में प्लस का साइन लगा है, तो एंगल प्लस एंगल एक एंगल आएगा, है ना। तो राइट साइड में भी ये भी एक एंगल है, लेट्स सपोज गामा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये है इसका मतलब, क्योंकि आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो खुद एंगल्स होते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ tan इनवर्स x, सॉरी नॉट tan, t इनवर्स, t यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। t आपका क्या क्या हो सकता है, t आपका साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, tan हो सकता है, सीकेंट हो सकता है, कॉसेकेंट हो सकता है, कॉट हो सकता है। तो ये 6t रेशियोज है, कुछ भी हो सकता है, सही है। तो ये एंगल्स है, क्या है, एंगल्स। तो आउटकम एंगल आएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड लेट cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 12/13, इसको कोई हम एंगल मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं, ये रब कर देते हैं। एंड साइन इनवर्स 3/5, इसको दूसरा एंगल मान लो, लेट सपोज बीटा। यहां तक सही है। तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा ये हो जाएगा 12/13, और यहां से साइन बीटा ये कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब राइट साइड में हमें चाहिए साइन इनवर्स, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास तो कुछ ऐसा हो गया, अल्फा प्लस बीटा। राइट साइड में साइन इनवर्स चाहिए, तो यहाँ पर आप साइन अल्फा प्लस बीटा निकालो, साइन अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, प्लस है बीच में यहाँ पर तो प्लस रहेगा, देन कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, सही है। ये चीज समझ में आ रही है। अब यहाँ पर कॉस अल्फा हमारे पास है, साइन बीटा भी है, तो कॉस अल्फा तो चलो हम रख देंगे, लेकिन हमारे पास साइन अल्फा नहीं है, तो साइन अल्फा निकालो, ठीक है। साइन अल्फा, उसके लिए फिर आप यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाओ, दिस एंगल इज अल्फा। कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये आपका 12/13 हो जाएगा, सही है। तो फिर ये आपका जो परपेंडिकुलर है 5 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, ठीक है। 5 आ जाएगा। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 माइनस 144, वी गेट 25, 25 का स्क्वायर रूट वी गेट 5। तो यहां से हम साइन अल्फा निकाल सकते हैं, साइन अल्फा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, सो वी गेट 5/13, सही है। और यहां पर फिर से ट्राइंगल बनाओ, दिस इज बीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस 3, यहाँ पर हाइपोटेनस 5, बेस आ जाएगा आपका 4, सही है। पाइथागोरस लगा लो। तो यहां से यू कैन फाइंड आउट कॉस बीटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, सॉरी बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 4 है, हाइपोटेनस क्या है 5 है, ठीक है। तो ये कॉस बीटा। अब सारी वैल्यूज हमारे पास है, ठीक है। तो अल्फा, अल्फा किसके बराबर है, चलो अभी तो ऐसे ही रख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा कितना है
5/13। कॉस बीटा कितना है 4/5। बीच में प्लस का साइन कॉस अल्फा कितना है 12/13। साइन बीटा कितना है 3/5। ठीक है इतना है। तो बस सॉल्व कर लो इसको। ये कितना हो जाएगा 20/65 प्लस 12 3 36 36/65 इतना हो। आगे चले। नाउ इधर राइट साइड में साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 20/65 प्लस 36/65 इतना था ना। देखो जरा ये देखो। ठीक है तो यही अभी मैंने उधर लिखा है। नाउ राइट साइड में एलसीएम ले लो। ये आ जाएगा आपका एलसीएम लेने के बाद 56/65 और लेफ्ट साइड में साइन अल्फा प्लस बीटा। यहां तक सही है। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या था अल्फा कितना था कॉस इनवर्स 12/13। तो यहाँ कॉस अल्फा की जगह लिख लो कॉस इनवर्स 12/13 प्लस बीटा कितना था साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 3/5 ये रख दिया। और राइट साइड में हो जाएगा साइन इनवर्स ये वाला साइन, मतलब दोनों साइड हमने साइन इनवर्स ले लिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है ऐसे दोनों साइड क्या करेंगे साइन इनवर्स लेंगे। बल्कि ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि अच्छा इसको यहाँ पर आके ये इनवर्स हो गया। वो सोचना गलत है अगर आप ऐसे सोच रहे हो। ठीक तो 56/65 दोनों साइड हमने साइन इनवर्स लिया है। ठीक मतलब ऐसे करा है टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड। ऐसे साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक साइन इनवर्स 56/65 हेंस मतलब ये करना है। इसके बाद आप ये वाला स्टेप लिख सकते हो। ठीक है हेंस प्रूव। भाई यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा बचेगा ना। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दोगे कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है ये हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन तो अब की बार हम राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। ठीक है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दो एंगल लिखे हैं। लेट सपोज अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा करना है। तो लेट साइन इनवर्स 5/13 साइन इनवर्स 5/13 को अल्फा मान लिया एंड कॉस इनवर्स 3/5 इसको हमने बीटा मान ये। ठीक है तो यहां से साइन अल्फा कितना आ जाएगा साइन अल्फा आ जाएगा 5/13 और यहां से कॉस बीटा कितना आ जाएगा 3/5। ठीक है तो लेफ्ट साइड में हमें चाहिए tan इनवर्स और राइट साइड में हो गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है राइट साइड में इतना हो गया। हमें चाहिए tan इनवर्स तो हमने दोनों साइड tan, यहाँ पे मैंने tan लिया। tan a प्लस बी निकालता हूँ। tan a प्लस बी होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये सही है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए अब भाई हमारे पास tan अल्फा एंड tan बीटा की तो वैल्यू नहीं है
तो घबराने की क्या बात है, साइन अल्फा है हमारे पास, तो साइन अल्फा की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट tan अल्फा। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाओ ऐसे, दिस इज अल्फा, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस 5, यहाँ पे 13, पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज कर सकते हो, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 169 माइनस 25 वी गेट 144 और उसका स्क्वायर रूट, सो यू गेट 12। ठीक है, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो 5/12, तो 5/12 आ गया। ऐसे यहाँ पर आप ट्राइंगल बनाओ, ये आ जाएगा बीटा, कॉस कितना होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, सो 3 बेस हो गई, हाइपोटेनस इज 5, पाइथागोरस का यूज करो, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर वी गेट 16, 16 का स्क्वायर रूट वी गेट 4। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो यहां से वी कैन फाइंड आउट tan बीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो 4/3। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ रख लो, tan अल्फा, अब ये tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, tan अल्फा कितना है 5/12 है, 5/12 है, प्लस tan बीटा कितना है 4/3 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। अब इसको सॉल्व कर लो बस। ठीक है, 5/12 प्लस 4/3 सॉल्व करते हैं, चलिए कितना था लेफ्ट साइड में, tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक, ये बीटा है, फिर से लिख देते हैं, दिस इज tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, क्या वैल्यू थी 5/12 प्लस 4/3। ठीक है, 5/12 प्लस 4/3 और नीचे कितना था 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। ठीक, इसको सॉल्व करना है, सो tan अल्फा प्लस बीटा, ये कितना आ जाएगा, ये 12 है आपका, तो एलसीएम ले लो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 15, हाँ जी 15 प्लस 48, 15 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 20। ठीक, तो tan अल्फा प्लस बीटा 15 plus 48, 8 and 5, you get 13, 63 and 16 here। सही है, प्रूफ क्या करना था 63/16, वो हमारा आ गया यहाँ पर। ठीक, नाउ टेकिंग tan इनवर्स बोथ साइड्स, tan इनवर्स tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ऐसे कर लो, इक्वल्स टू tan inverse 63/16, देन tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता है अल्फा प्लस बीटा, इसकी रेंज में आएगा यहाँ पर, ये जो, ठीक है, जो हमने tan अल्फा tan बीटा निकाला है, ठीक है, वहां से tan इनवर्स देखो ये निकाला है ना। अब मतलब कुछ बच्चों के पेट में दर्द हो रहा होगा ना कि भाई अल्फा प्लस बीटा tan इनवर्स की रेंज में लाई करता भी है नहीं करता, तभी तो लिख पाएंगे उसको अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और कुछ बच्चे ये उसको ऐसे बोल रहे होंगे क्या ही जरूरत है इतना कुछ करने की, tan यहाँ से यहाँ चला गया, tan यहाँ से यहाँ चला गया, इनवर्स लिख दी, मतलब ऐसा वो सोचने के लिए ठीक है बट प्रैक्टिकली वो सही नहीं है। ठीक है, तो हम दोनों साइड tan इनवर्स ऐसे लिखते हैं, उसके बाद काम करते हैं। अब ऐसे करने के बाद फिर हमें ये बताना जरूरी है कि ये जो है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो है tan इनवर्स की रेंज में लाई करता है। ठीक है, बट इतना ज्यादा सोचना नहीं है, वो ऑब्वियसली क्वेश्चन में जो दिया है बाय डिफॉल्ट वो लाई करता ही है रेंज में। यहाँ से देखो ये जो अल्फा है यानी tan इनवर्स 5/12 आएगा, है ना, यहाँ से अल्फा कितना आएगा tan इनवर्स 5/12, बीटा कितना आएगा tan इनवर्स 4/3। तो अल्फा बीटा जो एंगल आएंगे यहाँ से वो
ऐसे एंगल आएंगे कि उनको ऐड करने पर वो -90 से 90 के बीच में ही रहेंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट चल रहा है सारा काम इधर, वो आना ही है रेंज में। तो हमने इसको अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा tan इनवर्स 63/16, सही है। और अल्फा बीटा की वैल्यू दोबारा से यहाँ पे रख दो। अल्फा बीटा कितना था, अल्फा इज साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13 प्लस बीटा, बीटा को क्या लेट किया हुआ था हमने, कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5, ये हो जाएगा इक्वल्स टू tan इनवर्स 63/16। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, आंसर हेंस प्रूव। आई होप कि समझ में आ गया है अच्छे से। ठीक है, देखो नहीं समझ में आया दोबारा से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x इंटू वाई। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और x इंटू वाई जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर आज जैसे फर्स्ट टू की क्लबिंग कर लो और लास्ट टू की कर लो, तो एक्स वाई पहले दो में x का काम कर रहा है 1/5, y का काम कर रहा है 1/7, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो 1 से छोटा आ रहा है। दूसरे दो पे ये दूसरा वाला जो पेयर है इसमें 1/3 एंड 1/8 एक्स वाई, तो मल्टीप्लाई कर लो 1 से छोटा आ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो पहले दो में फॉर्मूला लगाया तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। ठीक है, प्लस अब ये सेकंड वाले पेयर में ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ठीक है, तो जी यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, tan इनवर्स 5 प्लस 7 you get 12 here, 35 minus 1 you get 34 here, plus tan inverse 8 plus 3 you get 11 here and 23, 24 minus 1। ठीक है, ये आप खुद भी करके देख सकते हो, सॉल्व कर लो इसको। नाउ अब यहाँ पर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो, 2 6 2 17। ठीक है, इतना हो जाएगा। फर्दर अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23, इतना हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा, एक चीज कंफर्म है, हमें इक्वल टू 45 अप्रूव करना है। इट मींस कि यहाँ पर अंदर tan इनवर्स का जो आर्गुमेंट अंदर इसको सॉल्व करके 1 आ रहा होगा भाई, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 45 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो और अंदर 1 आना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं, इसको रब कर देते, जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। ठीक, ये कुछ रफ वर्क यहाँ पर हो रखा था पहले से ही। चलिए, तो tan इनवर्स
टेन इनवर्स क्या था हमारे पास 6/17 प्लस 11/23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। देखो एग्जाम में तो आप इतना करके अंदर डायरेक्टली यहाँ पे टेन इनवर्स 1 लिख दो और देन 45, कोई दिक्कत नहीं है, तब फुल मार्क्स मिलेंगे तब भी। लेकिन अभी तो चलो मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, खुद भी कर सकते हो। 23 इंटू 6 जल्दी से कर लो भाई, कितना आ गया ये आपका 18 12 13 यू गेट 138 प्लस 17 इंटू 11 you get a 781 187 divided by 17 into 23 मल्टीप्लाई करो जल्दी से, कितना आ रहा है ये आपका 51 into 34 you get 391 minus 66, right? Then tan इनवर्स ऐड करो जल्दी से 138 187 8 7 15 you get 12 8 4 12 here 12 3 325 है ना, इतना आ जाएगा 325। नीचे 391 में से 66 माइनस करो, 11 minus 6 you get 5 here, 8 minus 6 you get 2 here, 3 here, 325। ठीक है, so 325 divided by 325 कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, ये बिल्कुल कैंसिल हो गया, 1 आ गया। so tan inverse 1 which is 45। ठीक है, तो 45 आ गया, hence proved। ठीक है, आई होप समझ में आ गए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, और ये कंडीशन हमको दी है x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 है नीचे, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओ, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। तो ये हमें प्रूव करना, ठीक। कंडीशन x बिलोंग्स टू 0 to 1, इतना सही है। अब दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड से करके दिखा देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेट tan इनवर्स रूट एक्स, इसको कुछ मान लेते हैं, लेट सपोज अल्फा मान लिया, ठीक है। तो यहां से x निकालना है आपको, अंडर रूट एक्स कितना आ गया tan अल्फा, तो x कितना आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। x इतना आ गया, उठा के साइड में रख दो इसको। नाउ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितनी हो गई, लेफ्ट हैंड साइड 2 अल्फा होगी। राइट साइड में हमें cos इनवर्स चाहिए, तो मैंने cos 2 अल्फा का फॉर्मूला यूज किया, cos 2 अल्फा का। तो cos 2 अल्फा का फॉर्मूला tan की टर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। याद नहीं है तो याद कर लो, cos 2 अल्फा इज 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, tan के टर्म में ये फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो लेफ्ट साइड में 2 अल्फा, फिर राइट साइड में अब ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा कितना है, वो तो x है, तो ये 1 माइनस एक्स हो गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। इस कंडीशन का क्या यूज है, x को हमने, x कितना है tan स्क्वायर अल्फा है ना, x कितना है tan स्क्वायर अल्फा,
तो टेन अल्फा भी आपका 0 से 1 हो जाएगा। भाई एक्स की वैल्यू रख दी टेन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर हटेगा तो भी 0 से 1 ही रहेगा टेन अल्फा। तो टेन अल्फा, ठीक, 0 0 पे होता है, 145 पे होता है। तो अल्फा 0 से 45 के बीच में है। यहाँ पर जैसे 2 अल्फा है, तो 2 अल्फा जो है, 2 अल्फा वो 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं एक कॉस इनवर्स लिखा है यहाँ पर, मतलब ज्यादा डीप में जाना चाहते हो तो उसको फिर ऐसे समझो। लुक, दोनों साइड मैंने कॉस इनवर्स लिया, कॉस इनवर्स कॉस 2 अल्फा, यहाँ भी कॉस इनवर्स ले लिया, ठीक है। फिर टेन स्क्वायर की वैल्यू रख दी थी, तो 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स हो। समझ में आ रहा है? अब कॉस इनवर्स कॉस 2 अल्फा को 2 अल्फा लिखना है, ठीक। अब ये हम तभी लिख सकते हैं जब 2 अल्फा जो है कॉस इनवर्स की रेंज में आ जाए, 0 से पाई के बीच में आ जाए। तो वो यू कैन सी है 2 अल्फा जो है 0 से 90 के बीच में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए वी कैन राइट 2 अल्फा इक्वल्स टू दिस। तो फाइनल आंसर बस अल्फा की वैल्यू रख दो। अल्फा क्या था हमारे पास, tan इनवर्स रूट एक्स। सो 2 tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हेंस प्रूफ। जो कंडीशन दी थी कंडीशन का भी यूज कर लिया हमने यहाँ पर, ठीक। और देखो यही तरीका है, शॉर्टकट मारना चाहते हो मार सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक। ऐसा नहीं है कि मार्क्स कट जाएंगे यहाँ से, बोर्ड में इस तरह से यहाँ पे मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है, वो गारंटी है, उसकी टेंशन छोड़ दो आप, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 2, और ये कंडीशन भी दी है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो एक चीज समझ में आती है, क्वेश्चन देख के क्या समझ में आ रहा है, जैसे cot इनवर्स एक्स है, बाहर cot इनवर्स है, ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन लिखा है उसको कैसे भी करके हमें cot में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कैसे भी करके cot में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, बस इसी के लिए काम करना है। तो cot इनवर्स, जैसे यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, एक मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा रहा हूँ, 1 प्लस साइन एक्स, क्या मैं इसको cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 लिख सकता हूं। और ये तो फॉर्मूला बन गया आपका cos एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, यस और नो, है ना। अब ऊपर तो अंडर रूट है, यहाँ पे अंडर रूट चल रहा है, यहाँ भी अंडर रूट चल रहा है, तो ये जब अंडर रूट हटेगा तो मोड में आएगा, cos एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, सही है, मोड में आएगा। अब मोड हटा के बाहर प्लस रखना है या माइनस रखना है, ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन गिवन है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे जरूरी है सर क्या ये मोड वोड लगाना, डायरेक्टली नहीं कर सकते? देखो डायरेक्टली अगर आपने यहाँ पे कॉस पहले लिया फिर तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है, सही आएगा आंसर। लेकिन मान लो आपने साइन स्क्वायर यहाँ पे पहले ले लिया, फिर तो आप फॉर्मूला ऐसे बनाओगे, साइन एक्स बाय, ये साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, उस हिसाब से आप साइन एक्स बाय 2 पहले लिखोगे, कॉस एक्स बाय 2 बाद में लिखोगे। और जब यहाँ पर पुट करोगे ना क्वेश्चन में, तो ऊपर से कॉस कैंसल होगा, और अभी इस हिसाब से पुट करोगे, यहाँ से पुट करोगे तो आपका क्या कैंसिल होगा, साइन कैंसिल होगा, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा,
समझ में आ रही है बात? तो इसलिए कंडीशंस इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मोड लगाएंगे, अब देखेंगे मोड हटाने के बाद पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, और वो पता चलेगा हमें यहां से। ठीक है, इसको अभी मैं हटा देता हूं। देखो, तो x कहां से कहां तक है? x हमारा 0 से 45 है, 0 से 45, 0 to 45। यहां पर हमारे पास क्या है? x/2, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा x, 2 से डिवाइड कर रहे तो π/8, π/8, π/8 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि आप ये जो एंगल है x/2 किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सही है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तो कॉस ये पॉजिटिव है, यहाँ पे मोड हट के पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेगेटिव वाला देखें। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव वाले की बात करें, cos x/2 माइनस साइन x/2 मोड, भाई ये तो मोड हट के पॉजिटिव आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, मोड हटाने के बाद पॉजिटिव ही जाएगा। यहां पर इधर इधर भी पॉजिटिव ही रहेगा। ये जो π/8 है 45 से भी छोटा है। ठीक है, 45 से भी छोटा है। अब इसको ऐसे दिखाता हूं मैं आपको, चलो देखो, cos x का ग्राफ बनाया मैंने, मान लेते हैं ये 1 है, ये cos x का ग्राफ है, और ये आपका sin x का ग्राफ है। होल्ड ऑन एक मिनट, और ये आपका, ठीक, sin x का ग्राफ, ये पाई है, दिस इज 45, ये वाला जो पॉइंट है 45 है। तो π/8 तो इससे भी पहले 0 से लेके 45 तक cos बढ़ा है, ये cos का ग्राफ है। ठीक है, और ये नीचे वाला साइन का ग्राफ है। समझ में आ रहा है? तो cos तो बड़ा है ना, 0 से π/8 के बीच में cos बड़ा है, तो यहाँ पे cos x/2 बड़ा है sin x/2 से, इसीलिए ये भी आपका पॉजिटिव है। तो मोड हटाने के बाद पॉजिटिव ही रखना है। यहाँ पर भी ये वाला, यहाँ से तो ये बनेगा ना, ये कहां से आएगा? ये आपका आएगा √1 माइनस साइन एक्स है, इतना आएगा, और ये आया है आपका √1 प्लस साइन एक्स। समझ में आ रहा है? अब इतना करने के बाद, ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। आई होप कि इतना समझ में आ गया। अब कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, अब जल्दी हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स, ठीक है, ये हो गया मॉड cos x/2 प्लस साइन x/2 दिस प्लस मॉड cos x/2 माइनस साइन x/2, इतना हो गया, डिवाइडेड बाय मॉड cos x/2 प्लस साइन x/2 मोड में है। फिर यहाँ पे क्या था, जस्ट होल्ड ऑन, बीच में माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का साइन है बीच में, माइनस cos x/2 माइनस साइन x/2 मोड। ठीक है जी, मोड हटा के पॉजिटिव रखना है, तो कॉट इनवर्स, मोड हटा के जब आप पॉजिटिव रखोगे, चलो हटा ही देते हैं मोड, पॉजिटिव रखते हैं, cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस cos x/2 माइनस साइन x/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे भी मोड हटाओ और पॉजिटिव रखो, cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस, मोड हटेगा पॉजिटिव, बाहर माइनस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस cos x/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन x/2। सही है,
तो ऊपर से साइन एक्स बाई टू कैंसिल होता है, नीचे से कॉस एक्स बाई टू कैंसिल होता है, तो ऊपर हमारे पास बचेगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, वी गेट 2 टाइम्स कॉस एक्स बाय 2, ठीक है, और नीचे 2 टाइम्स साइन एक्स बाय 2। यहां तक सही है। 2 से 2 कैंसल, ये हो जाएगा आपके पास कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय 2। अब कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय 2 इज इक्वल टू एक्स बाय 2, ठीक है। सिंस जो एक्स बाय 2 है वो कहां से कहां तक है, वो तो 0 से पाई बाय 8 है, जो कि रेंज में आ रहा है 0 से पाई बाय 8। कॉट इनवर्स की रेंज क्या है, 0 टू पाई, है ना, तो इसमें आ रहा है, तो इसलिए ये हो गया। बट दिस इज योर आंसर, मतलब प्रूव करना था, है ना। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 10। तो ठीक है भाई, आज इस वाले लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप जितना भी हमने पढ़ा है अच्छे से समझ में आया है। ये क्वेश्चन आपको एक बार बिना देखे प्रैक्टिस भी करने चाहिए, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय।